गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे एंड हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके एस्पेक्ट विजन सर्च करना, आपको एक एप्लीकेशन आएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वेल फैकल्टीज के साथ, एक्सपीरियंस टीचर के साथ, जो डिप्लोमा वाले बच्चे को 5-6 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, आज से हमारा न्यू चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट हो रहा है, न्यू सब्जेक्ट जो कि नाम है आप सभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्लासेस है। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम धीरज कुमार, मैंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया हुआ है इन सिविल इंजीनियरिंग विभाग से, इन सिविल इंजीनियरिंग विभाग से। डिप्लोमा मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर से और बीटेक मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से किया है। दोनों में मेरा सिविल इंजीनियरिंग विभाग था। डिप्लोमा से फिर बीटेक जब जाते हैं तो एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है लैटरल एंट्री। इसको मैंने क्वालिफाई किया था और तब जाके मैंने बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे मिला था। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और मैंने इस वर्ड को क्यों यूज किया, इसका एग्जाम के बारे में क्यों बात किया मैंने, और आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है, इस कारण से मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में और हमें किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है उनके बारे में जानेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक तरीका से कहा जाए तो ये एक साइंस ही है, ये एक तरीका से साइंस के अंदर ही आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक साइंस ही है, बस इसमें रूल कुछ अलग अलग होंगे जो हमको सीखना है आगे धीरे धीरे करके। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को इस सेमेस्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि इस बार कौन कौन से सेमेस्टर के बच्चे को मैकेनिक्स पढ़ना है। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें अगर सेशन आपका 2021-24 है और आपने इस बार एडमिशन लिया है, अगर आपका सेशन 2021-24 है और आपने इस बार एडमिशन लिया है, तो वैसे बच्चे जिनका ब्रांच सिविल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ग्रुप बी के बच्चे को इस बार, जो बच्चे इस बार एडमिशन लिए हैं वो ग्रुप बी के बच्चे को इस बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। वैसे बच्चे जो पिछले साल एडमिशन लिए थे, वैसे बच्चे को जिनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सीएससी, मैकेनिकल होगा, उन बच्चे को भी मैकेनिक्स पढ़ना है। जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं उनको भी मैकेनिक्स पढ़ना है, जो ग्रुप ए वाले होंगे, और जो इस बार एडमिशन लिए हैं वो ग्रुप बी वाले को भी पढ़ना है। तो आप लोग जो न्यू कमर्स हैं उनका ग्रुप बी है अभी, जो सिविल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये आपका टॉपिक है। देयर आर 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5 यूनिट देयर आर अवेलेबल इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम हम लोग पहले चैप्टर में जानेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स कहाँ से आया, इस सब्जेक्ट की कहाँ से खोज हुई, उसके बारे में जानेंगे। फिर मैकेनिक्स के अंदर किस किस चीज़ों को बांटा गया है, जैसे कि हम लोग जानेंगे स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। आप लोग मेरे ख्याल से 10 क्लास या 9 क्लास में याद होगा, 9 क्लास में जब वैसे बच्चे जो सीबीएसई से आए होंगे या बिहार बोर्ड से आए होंगे, तो 9 क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोशन, याद होगा, जिसको वेग कहते हैं, मोशन गति, गति कहते हैं। और दूसरा चैप्टर होगा आपका फोर्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैकेनिक्स को भी बांटा जाएगा। पहला होगा हमारा काइनेमेटिक्स, दूसरा होगा काइनेटिक्स।
जिसको एस्थेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और फोर्स सिस्टम कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, और उसके सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स। फोर्स तो हम लोगों को पता है, एक ही सिंपली फोर्स का नाम से ही जानते हैं। उसके बाद उसमें जानेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में जानेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्स, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, कंकरेंट फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 का बात किया जाए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे हमारा लेमिस थ्योरम, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, रिएक्शन निकालने सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा नंबर 2। फ्रिक्शन भी हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैकेनिक्स आप लोगों को जो पढ़ना है अभी, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्यों पढ़ना है इसके पीछे रीजन बताता हूँ। अभी आप लोग डिप्लोमा में है, आपका कोई भी ब्रांच होगा, किसी का सीएससी ब्रांच होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा, किसी का सिविल होगा, एग्रीकल्चर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। 3 साल बाद आप लोग डिप्लोमा पास करोगे। डिप्लोमा पास करने के बाद हो सकता है तुरंत जॉब ना लगे, या वैसे बच्चे जो और आगे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो डिप्लोमा के बाद एलई का एग्जाम देते हैं। बिहार में लेटरल एंट्री एक एग्जाम होता है बिहार में। इसका सिलेबस को देखो क्या होता है। एलई में आप 3 क्लास कोई भी ब्रांच के हों, एग्रीकल्चर के हों, टेक्सटाइल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों, कोई भी ब्रांच हो, लेकिन आपको एलई में 3 ही सब्जेक्ट आएगा, मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश। मैंने क्या बोला, आप किसी भी ब्रांच के हों, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है फिर भी सही, मैकेनिकल है फिर भी सही, सिविल है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी ब्रांच हो आपका, अगर आपका डिप्लोमा खत्म हो जाता है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं बीटेक के लिए, तो उसके लिए बिहार में एक एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा जिसका कि नाम है लेटरल एंट्री। ध्यान से सुनो बात को। इस लेटरल एंट्री के एग्जाम में देयर आर 3 सब्जेक्ट ओनली, ये 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इन 3 सब्जेक्ट में आप पास कर जाओ, आपको कॉलेज मिलेगा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाओगे, बीटेक करोगे डायरेक्ट 2nd ईयर में। तो वहां पर देखो मैथ पूछा गया, मैकेनिक्स और इंग्लिश, बस यही 3 सब्जेक्ट है, मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश। और मैकेनिक्स हम लोग को अभी ही पढ़ना है, समझो, मतलब 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो हम फर्स्ट सेम में ही पढ़ रहे हैं, मतलब मेरा 3 साल बाद जो जिसका एग्जाम देंगे उसका तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 साल बाद आप इसी मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, इस कारण से आपको अभी से ही अच्छे से पढ़ोगे तो आई थिंक 3 साल बाद आपको फिर से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा, जो नहीं पढ़ा हुआ होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैकेनिक्स का ही स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा होता है और बच्चे को कॉलेज मिलता है। तो आपको मैकेनिक्स इस कारण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 साल बाद अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला है यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात किया जाए कोई भी कंपटीशन एग्जाम का बात किया जाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप डिप्लोमा लेवल के पे ले लो, बीटेक लेवल पे ले लो या गेट लेवल पे ले लो। देखो डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा के बाद क्या आता है, बीटेक होता है। डिप्लोमा वाले एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम देते हैं, मतलब जूनियर इंजीनियर का। डिप्लोमा बीटेक वाले गेट मान के चलो देते हैं। गेट में भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है। गेट के एग्जाम में, गेट को इंडिया का टफेस्ट एग्जाम के लिस्ट में नंबर 5वां पे रखा गया है। इंडिया में सबसे टफ एग्जाम जो होता है उसके लिस्ट में गेट 5वां नंबर पे आता है और उस 5वें नंबर के एग्जाम में भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा जाता है।
देखो आप लोग अभी न्यू कमर्स हो और न्यू कमर्स को आपको इंजीनियरिंग के फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी से होते रहना चाहिए, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव इस टॉपिक को बताने का ये था कि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। न्यूमेरिकल पेपर है आपका, बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात करें अगर हम लोग यूनिट 3 की, तो इसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बच्चे जो 12th करके आए होंगे वो इस चैप्टर को पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे, हर एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्दी साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लो, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का लिंक भी दे देंगे, तो वहां से भी खरीद सकता है, ठीक है। और आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लो, 1500 रुपया ही है 15 दिसंबर तक, उसके बाद फी बढ़ जाएगा। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे तो हर साल फालतू का क्वेश्चन 12 मार्क्स या 6 मार्क्स का रहेगा आपको, और इजी क्वेश्चन रहेगा कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का सीजी कहाँ रहता होगा। सीजी का मतलब समझ रहे हो, सिंपल भाषा में सुनाते हैं, हमारा बॉडी का पूरा मास कहाँ केंद्रित होगा। माना जाता है कि नाभि में रहता है केंद्रित, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का सारा मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो वही जो सेंटर हो गया, इसी को कहते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हर ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सीजी कैसे निकालते हैं। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका सीजी बताओ कितने डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग वो यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। वही बात किया जाए यूनिट नंबर 5 की, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। आप लोगों के घर में गाड़ी होगा, 4 व्हीलर अगर है, तो 4 व्हीलर का कभी कभी देखे होगे रास्ता में चक्का खराब हो जाता है। चक्का जब खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जैक लगा के उसको ऊपर करते हैं। तो वो क्या है, लिफ्टिंग मशीन है, ऊपर करने वाला मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन मतलब स्क्रू जैक के बारे में पढ़ेंगे। इसी टाइप के बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जहां पर हमको पढ़ना पड़ेगा इसको। तो देयर आर 5 टॉपिक हम लोगों को इस साल इस सेमेस्टर में मैकेनिक्स में पढ़ना है। लेकिन जब आप एली का एग्जाम दोगे तो इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन सोचो अगर 15 चैप्टर है हमारे पास और उस 15 चैप्टर में से 5 चैप्टर हम लोगों ने अभी ही कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो सोचो 3 साल बाद क्या दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए। इस कारण से ये 5 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ताकि अगर ये 5 चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे का जो 10 चैप्टर रहेगा जो आपको मैकेनिक्स के लिए तैयारी करना है, एली के लिए, लेटरल एंट्री के लिए, वहाँ पर आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये 5 चैप्टर शुरुआत के हैं और बेसिक है और आपको आगे दिक्कत ना हो, इसलिए ये 5 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं। और अब बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ चलना है। और जहाँ भी दिक्कत हो हमारा नंबर दिया हुआ है, जो भी बच्चे कोर्स परचेज करेंगे वो इस नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज का जो क्लास था वो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये अभी तक सिंपली जाना कि देयर आर 5 चैप्टर है हमारे पास, हम लोगों को इसमें से क्या 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 पढ़ना है और हम लोगों का कौन कौन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारा जो यूनिट 2 है ये इम्पोर्टेंट है और यूनिट 3 जो है और यूनिट 4 काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर में। यूनिट 4 में बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स ईजी है, फोर्स सिस्टम इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो देखो फोर्स सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको ओनली एंड ओनली थ्योरी और थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए भी लिखना है और क्वेश्चन भी बनाना है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ। तो मैकेनिक्स आपका वो वाला चैप्टर है। तो कल से मतलब आज का क्लासेस में मैंने पहले ही जैसा बताया था कि आज से हम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेस रखे थे कि आप हमें भी जान सको, हम आपको जान सके।
कल के से जो क्लासेस होगा, मतलब लेक्चर नंबर 2 से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कल से मैकेनिक्स फुल्ली तरीका से एक सिस्टमेटिक मैनर में तैयारी और शुरुआत करने जा रहे हैं। कल से यूनिट नंबर 1 पहला बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स वहां से स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग सीरियली वाइज चलेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए, पीडीएफ नोट्स देते हुए, बताते हुए, और आपको बोर्ड पेज से भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो तो कॉपी कलम निकाल के बैठना, ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 3 साल बाद फिर यही पढ़ना है आपको, 3 साल बाद यही पढ़ना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा और रेडी हो आप लोग। कल से लेक्चर नंबर 2 से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो जहां भी डाउट हो मेरा नंबर दिया हुआ है आप सभी को। वैसे बच्चे जो कोर्स परचेज करेंगे वो इस नंबर से जुड़ सकते हैं, उनका एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहां पर वो बहुत सारे क्वेश्चन 24/7 पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल के क्लासेस में, जहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स से। थैंक यू।